माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र में जो करनाल रेलवे स्टेशन है ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन है। 130 वर्ष पुराना है। ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियाँ रुकती नहीं, आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा है, जो मैं रेगुलर खुद ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ। आज भी मैं पार्लियामेंट आया हूँ तो ट्रेन से ही आया हूँ। मेरे को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है। जो जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के अनुरूप नहीं है। करनाल वाकई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है और मैं मान्यवर सांसद महोदय का जो इमोशन है वो भी समझ सकता हूँ। मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा 109 ट्रेन्स करनाल से होते हुए गुजरती है सर। इसमें से 51 ट्रेन्स, जिसमें 46 एक्सप्रेस है और 5 पैसेंजर ट्रेन्स है, वो वहाँ पे स्टॉप होती है। इस सेक्शन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 138% है सर। तो 109 में से 51 वहाँ रुकती है। इसके अलावा भी मान्यवर सांसद महोदय के अगर और कोई रिक्वेस्ट होंगे तो उसको हम ज़रूर मिले, मेरे से हम इस पे विचार करें। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। करनाल स्मार्ट सिटी भी चुना गया है और मेरा लोकसभा क्षेत्र में टेक्सटाइल हब है। थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का एक्सपोर्ट और थाउजेंड्स करोड्स की डोमेस्टिक मार्केट वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक श्रमिक वहाँ पर लाखों की संख्या में काम करते हैं। गरीब रथ वहाँ पर पानीपत में रुकता नहीं है। और मैं उदाहरण देके एक बात कहना चाहूँगा कि अमृतसर से मुंबई एक ट्रेन दादर एक्सप्रेस, जो 50 साल पुरानी ट्रेन है, बिना किसी कारण के मेरे लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर से जब आते हैं तो घरौंडा और तरावड़ी में रुकती है। जब मुंबई से अमृतसर जाती है तो स्टेशन बिना कारण से वो बंद कर दिए गए हैं। और आज तक कोरोना के बाद जो डेली पैसेंजर्स यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज दिल्ली आते हैं, पानीपत दिल्ली के वो डेली पैसेंजर ट्रेन मेरे बार बार कहने के बाद भी चालू नहीं हुई हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें आपको रिवेन्यू का लाभ होगा। सर, तीन ट्रेनें हैं, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, प्रयागराज। ये 17 घंटे 10 घंटे दिल्ली स्टेशन पे खाली खड़ी रहती हैं। हमारा पानीपत का जंक्शन है, अगर इसको वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत फायदा होगा रिवेन्यू का। और रिवेन्यू का जो मान्यवर अध्यक्ष जी, अगर पानीपत स्टेशन और करनाल स्टेशन पर रिवेन्यू लॉस होगा तो जो मुझे पार्लियामेंट के एमपी होने के कारण मिलता है वो मैं सरेंडर कर दूंगा। रिवेन्यू लॉस वो सारा सरेंडर कर दूंगा। मान्यवर अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस की चर्चा, स्टॉपेजेस का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी कराई थी। देखिए सर, अगर हमें ट्रेन्स को टाइम पे पहुंचाना है तो सारे के सारे स्टॉपेजेस, सारे के सारे टाइम टेबल, इसको एक रैशनलाइज और साइंटिफिक तरीके में करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे मान्यवर सांसद महोदय मेरे पास आके बताते हैं कि आज ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो ट्रेन टाइम पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है जो रैशनल टाइम टेबल एक किया गया है। इसमें IIT मुंबई की भी सहायता ली गई है। इसके अलावा जैसा कि डिस्कशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के दौरान चर्चा हुई, जो सुभाष जी बाहेड़िया जी ने, मान्यवर सुभाष जी ने जो सजेशन दिया था, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर